Hello bachon, let's read the question. The question is, in the figure shown, initially switch is open for a long time. Now the switch is closed at t equals to 0. Find the charge on the rightmost capacitor as a function of time given that it was initially uncharged. Initially हमने मान लिया कि जो चार्ज rightmost वाला जो कैपेसिटर है C वो initially क्या था, अनचार्ज था ये वाला, और t इक्वल्स टू 0 पर हमने स्विच को ओपन कर दिया है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट में सबसे बेसिक चीज जो आपको आनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको कैपेसिटेंस, वोल्टेज और चार्ज में रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज गिवन बाय q इक्वल्स टू cv। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी सर्किट में बात कर रहे हैं तो सर्किट में हम क्या लगाते हैं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो सम ऑफ वोल्टेज होता है किसी भी लूप में वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इनिशियली क्या था, हमारा स्विच जो था ओपन था काफी लॉन्ग टाइम के लिए, इसका मतलब स्टडी स्टेट की कंडीशन थी। स्टडी स्टेट की कंडीशन थी, इसका मतलब जो करंट जा रही है दोनों सर्किट्स में वो क्या जा रही है, 0 जा रही है। तो हमारा ये वाला सर्किट यहाँ से क्या था, कट डाउन था। तो हमारे पास जो सर्किट बचा वो केवल कितना बचा कि हमारे पास यहाँ से कोई करंट गई आई, जो इस आर में गई, फिर इसमें आई करंट, और यहाँ पर हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैं करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। करंट हमारा क्या होता है, V अपॉन आर। तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला आर और ये वाला आर सीरीज में है, सीरीज में कितना हो जाता है, नेट इक्विवेलेंट आर प्लस आर 2R हो जाएगा। तो ये हमने करंट कैलकुलेट कर दी है। अब हमें पता है कि जितना इस आर के टर्मिनल पर जितना भी वोल्टेज होगा वही इस सी के टर्मिनल पर भी वोल्टेज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाला आर और ये वाला सी क्या है, पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो वीसी पर वोल्टेज जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, करंट जा रही है आई और रेजिस्टेंस है आर, आई आर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं करंट की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ से यहाँ पर, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, V/2 आ गई। तो अब मुझे इसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमें क्या पता चल गया है, वोल्टेज पता चल गया है। तो मैं इसका चार्ज निकाल सकती हूँ, Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। तो C VC हो जाएगा, तो C इंटू VC की वैल्यू कितनी थी, V/2। तो ये आ गया है CV/2। मतलब इनिशियली ये जो कैपेसिटर था उस पर कितना चार्ज था, Q चार्ज था। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमारा जो स्विच था उसको हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये हमारा सर्किट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी जो करंट जा रही थी आई, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी, आर वाले सर्किट में जाएगी, फिर पहला वाला सी और दूसरे वाला सी उसमें भी जाएगी। तो हमने मान लिया कि इस सर्किट में हमारी जो करंट जा रही है वो I1 है, इसमें जो जा रही है वो I2 है, और इसमें जो जा रही है वो I3 है। इसका मतलब जो करंट आई है वो हमारा किसका सम है, I1 और I2 का सम है। मतलब इसमें जो करंट जा रही है इस तरह से, वो मेरी कितनी है, I1 प्लस I2 होगी। ये वाला I1 है, ये वाला I2, मतलब यहाँ पर कितनी है, I1 प्लस I2। ये हम जानते हैं किरचॉफ के करंट लॉ से, हम जानते हैं कि किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट जो होती है वो आउटगोइंग करंट के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। अब हमने मान लिया कि जब करंट फ्लो होगी तो इस वाले चार्ज पर क्या आएगा, इस वाले कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा उस करंट के फ्लो की वजह से। हमने मान लिया कि इस पर आ गया है प्लस Q1 चार्ज। ठीक है, और जो दूसरा वाला कैपेसिटर है उसमें भी I2 करंट आ रही है, तो उसमें भी कुछ एडिशनल चार्ज ऐड होगा। पहले से Q था, हमने मान लिया कि प्लस Q2 चार्ज इस पर और आ गया। अब टोटल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस Q2 हो गया अंदर वाले कैपेसिटर पर, और बाहर वाले कैपेसिटर पर कितना हो गया, प्लस का Q1 हो गया, क्योंकि अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई है तो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा कैपेसिटर। अब हमने क्या लगा दिया है कि हमारा जो I2 है, इसका मतलब जो I2 है वो हमारा कितना है, पहले वाले में I2 करंट जा रही है जिसकी वजह से चार्ज हो रहा है, तो ये हो जाएगा dQ2 अपॉन dt के बराबर। और जो I1 की करंट की वजह से C में हो रहा है तो ये हो जाएगा dQ1 अपॉन dt के बराबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले लूप में, सेकेंड वाला जो लूप है उसमें क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड लूप, और ये वाला जो मेरा होगा वो फर्स्ट लूप हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसमें जब हम केवीएल लगाएंगे तो केवीएल क्या होता है, वोल्टेज Q प्लस Q2 अपॉन C, ये वोल्टेज हो गया। इस पर अपोजिट डायरेक्शन में जाते, अगर हम करंट की सेम डायरेक्शन में, चार्ज की सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव में लेते हैं वोल्टेज, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस में लेते हैं, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं तो प्लस में लेते हैं, माइनस से निकलते हैं तो माइनस में लेते हैं। दूसरे का क्या हो गया, माइनस Q1 अपॉन C इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, Q प्लस Q2 जो मेरे पास आ गया वो Q1 के बराबर आ गया है।
अब अगर मैं t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये तो 0 हो जाएगा मेरा, और ये मेरा बन जाएगा dq2 अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू dq1 अपॉन dt। और ये मुझे पता है ये I2 है मेरा, और ये मेरा क्या है I1 है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा जो I2 है वो I1 के क्या है, बराबर है करंट। और दूसरी चीज हमें पता थी कि जो मेरी करंट I है, जो मेरी I करंट है, दैट इज द सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, I1 I2 बराबर है, तो इसको मैं 2I1 प्लस I3 लिख सकती हूँ। ये लिख लिया मैंने। अब मैं क्या लगाऊंगी, जो पहला वाला मेरा लूप है इसमें मैं वोल्टेज लॉ लगाऊंगी, पहले वाले लूप में, ठीक है, इस वाले लूप में लगाऊंगी। तो इस वाले लूप में जब लगाऊंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, प्लस का v आ जाएगा, माइनस का I इंटू आर आ जाएगा, फिर माइनस का I3 r इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा पास आ गया है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा I3 जो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, उसकी वैल्यू आ जाएगी v अपॉन आर माइनस I। इतनी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर हम एक I की वैल्यू जो है वो निकाल चुके थे, जो 2I1 प्लस I3 के बराबर आई थी। पीछे यहाँ पर हमने निकाला था कि I1 जो है वो I जो है मेरा वो 2I1 प्लस I3 के बराबर है। तो अगर मैं इसको क्या करूं, R से कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2I इक्वल्स टू 2I1 प्लस V अपॉन R। यहाँ पर मैंने I3 की वैल्यू पुट कर दी है पीछे वाले से। तो I3 की जब वैल्यू पुट की है तो I अब मेरे पास कितना हो गया, I1 प्लस V अपॉन 2R। ये मैंने क्या किया, पीछे से जो वैल्यू आई थी I3 की वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो ये मेरा पास बन गया 2I इक्वल्स टू 2I1 प्लस V अपॉन R, और इसको हमने सॉल्व कर दिया तो वैल्यू मेरे पास आ गई I इक्वल्स टू I1 प्लस V अपॉन R। अब मैं क्या करूँगी, जो पूरा बड़ा वाला लूप है, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया है A B C एंड D, बड़े लूप में हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ का लॉ लगाएंगे। ठीक है, अब हम लॉ लगाएंगे, इस I3 की वैल्यू हम पीछे पुट कर चुके हैं, लूप A B C D में लगाएंगे किरचॉफ का लॉ। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस का V माइनस का IR माइनस Q1 अपॉन C इक्वल्स टू 0। I की वैल्यू मैं पीछे से जो हमने निकाली थी वो मैं यहाँ पे रख दूँ। ये I जो मेरे पास आया था, I इक्वल्स टू क्या आया था, I1 प्लस V अपॉन R। I1 जो मेरे पास आया था वो आया था I1 प्लस V अपॉन 2R। अगर मैं इसको R से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, I1R इक्वल्स, सॉरी ये I है ना, IR इक्वल्स टू I1R प्लस V अपॉन 2 ये बच जाएगा हमारे पास। तो IR की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी V माइनस I1R माइनस V अपॉन 2 माइनस Q1 अपॉन C इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास हो जाएगी V अपॉन 2, V माइनस V बाई 2 माइनस Q1 अपॉन C, दैट इज इक्वल्स टू I1R। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, 2C यहाँ से C और C कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, CV माइनस 2Q1 दैट इज इक्वल्स टू I1R को मैं क्या लिख सकती हूँ, DQ1 अपॉन DT लिख सकती हूँ, इंटू R हो जाएगा मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँ, फाइनली Q वाले टर्म्स एक तरफ लिख लूँ। तो Q वाले टर्म्स एक तरफ लिखूंगी तो DQ1 अपॉन CV माइनस 2Q1, ये Q वाले टर्म्स थे। यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1 अपॉन 2RC dt। अब मैं क्या कर दूं, फाइनली इनको इंटीग्रेट कर देती हूँ। ये हो जाएगा 0 से t के लिए, और ये हो जाएगा 0 से Q1 के लिए, क्योंकि हमको इस वाले पर निकालना है, Q1 वाले पर निकालना है चार्ज। तो 0 से Q1 कर दूंगी। तो जब इसको सॉल्व करूंगी तो हो जाएगा माइनस हाफ लॉग, ये हो जाएगा CV माइनस 2Q1 अपॉन CV, और ये मेरे पास आएगा T अपॉन 2RC के बराबर। तो 2 से 2 तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ जाती है ये आ जाएगी CV माइनस 2Q1 अपॉन CV इक्वल्स टू E की पावर माइनस T अपॉन RC। ठीक है, लॉग हटाया तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ से Q1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी CV बाय 2 ब्रैकेट में 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन RC। ये मेरे पास क्या आ गया है, Q की वैल्यू आ गई है, और यही हमें फाइनली फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।